सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके लिए बार बार मुझे मैसेज और मेल किए जाते हैं। टॉप मोस्ट डिमांडिंग पिछले 3 महीने से मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट है और हम भी इसको नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे देखने वाले चाह रहे हैं हम उनको वही दिखाएंगे और वही बताएंगे। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में आज का टाइटल हमने रखा है गाज़ा की कब्रें भी उजाड़ी गईं। सोचिए जुल्म की इंतहा क्या होगी कि किसी को मारने के बाद भी उसे कब्र में सुकून से रहने न दिया जाए। हज़रात मोहतरम, ये चंद तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि इज़राइल ने गाज़ा के अंदर रहने वाले, गाज़ा में मरने वाले, गाज़ा में इज़राइल की बमबारी में शहीद होने वाले लोगों के साथ क्या सलूक किया है। हज़रात मोहतरम, आप अपनी आँखों से देखिए, इज़राइल ने गाज़ा के लोगों को मरने के बाद भी ज़मीन के अंदर रहने नहीं दिया। हज़रात 67 से 68 यानी 67 से 68% गाज़ा के अंदर इज़राइल ने कब्रों को तहस नहस कर दिया है, यानी पूरी तरह से कब्र भी तबाह कर रहा है इज़राइल। ये काम कर रहा है इज़राइल और दुनिया चुपचाप देखती रह गई। अब ये ज़रा इस हेलीकॉप्टर को देखिए। इज़राइल हेलीकॉप्टर से नीचे निहत्थे और आम लोगों पर मिसाइल गिरा रहा है और बम गिरा रहा है। खुल्लम खुल्ला निहत्तों को जैसे तैसे दनादन ख़त्म किया जा रहा है, मारा जा रहा है। दर्द की कोई ज़बान नहीं होती, मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं होती, लेकिन जब जिगर फटता है तो एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि इंसान किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। अगर मैं एक्सप्लेन ना करूं आज और आप उस अरब की लड़की, उस गज़ा की बिटिया को सिर्फ़ उसकी ही ज़बान में सुन लें तो यकीनन आपका जिगर फट जाएगा। अगर आप इंसान के बच्चे हैं, जिसमें एक बिटिया कह रही है कि मेरा पूरा ख़ानदान 4 साल से लेकर 40 साल का कोई बुज़ुर्ग हो, चाहे 80 साल का बुज़ुर्ग, चाहे गोद का प्यारा हो, चाहे कोई बुज़ुर्गवार, इज़राइल ने गाज़ा के अंदर मेरा पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया। सुनिए। غير 4 منهم. خلي العالم كله يسمع، كله يسمع. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. هاي بكلتها، بكلتها هي مش غسلها كلها داقة بيضة. كانوا بيلعبوا بيعملوا سناتر ورق. الزلمة حبيبتي يا حبيبتي. أحمد أبو ريدة ماما جابته 4 بعد 4 بنات، بعد 4 بنات 5 سنين بس تبعت منه. ما لحقتش اسمع من بابا، بس باذن الله هشرف راس بابا والبس تاج الوقار واختم القران انا واختي باذن الله، واطلع اكبر محاميه في العالم بس عشان اقف في الولايات المتحده وادافع عن القضيه. अब उधर से ये देखिए, ये अमरीकी वो एजेंसियां हैं जो गज़ा के अंदर मदद बांट रही हैं। वो भूखों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही हैं। गनीमत यह है कि मैं यही दिखा पा रहा हूं आपको, वरना सर में गोलियां मारी जा रही हैं। एक बूढ़े बाप के लिए सबसे बड़ी तकलीफ की चीज़ क्या होगी? आपके वालिद को अल्लाह सलामत रखे, आपकी जवान औलाद को अल्लाह सलामत रखे। एक बूढ़े बाप के लिए सबसे भारी चीज़ होती है जवान बेटे की लाश। अब ज़रा इस तस्वीर को आप देखिए। एक बूढ़ा आदमी है जो साइकिल पर किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपने जवान बेटे की लाश को लाद कर कब्रिस्तान लेकर जा रहा है, जिसे इज़राइल ने अपने हमलों में कत्ल कर दिया है। ये ऐसा
पहला बाप नहीं है गाजा के अंदर जो अपने जवान बेटे की लाश उठा रहा हो। ऐसे बाप भी हैं जो पहली बार बाप बने, 1.5 महीने का उनका बच्चा, और उस बच्चे के जिस्म पर अब सर नहीं है, उड़ गया है। इजराइल ने हमले करके जवान से लेकर गोद के बच्चों को कत्ल किया है। मेरे पीछे चल रही तस्वीर जिसे मैंने लगभग ब्लर कर दिया है, आप सिर्फ उसके एक्सप्लोजिव से समझ सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। इस एक्सप्लोजिव से आपने समझ लिया कि इजराइल इतने खतरनाक बम गिरा रहा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के चीथड़े उड़ जा रहे हैं। सोचिए, जब ऐसा बम गोश्त के कमज़ोर लोथड़े से और हड्डी से बना हुआ एक सूखे जिस्म पर जब वो बम टकराता होगा तो फिर इंसान के जिस्म का क्या हाल होता होगा। गाजा के भूखे लोग जब मदद लेने के लिए जा रहे हैं, फिलिस्तीन की ही रिपोर्ट है, जो भूखे लोग हैं, जो कई दिन से भूखे प्यासे थे, जब वो खाना लेने के लिए जा रहे हैं तो 773 ऐसे लोग हैं जो खाना लेने के लिए गए और इजराइल ने मार दिया। इसी में से जो भूखे लोग थे 5101 घायल हुए हैं और 41 अभी भी लापता हैं। ये वो लोगों का डेटा है जो भूखे थे और खाना और पानी लेने के लिए उस अमेरिकी एजेंसी के पास गए थे जिन्हें इजराइल ने कत्ल कर दिया। आप सोच नहीं सकते, कल तक यही गाजा, 2 साल से पहले गाजा के लोग हमसे एक बेहतर जिंदगी गुजारते थे। आज ये देख लीजिए, कूड़ेदान में चीजें ढूंढकर बच्चे खाने पर मजबूर हैं। हमसे अच्छा जीते थे वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज तस्वीर क्या हो गई है, आज गाजा की यही तस्वीर है। अब भूख से लोग अब कुछ भी खा रहे हैं। कूड़े में खाने वाली चीज, अगर क्या कह रहा हूं मैं, कूड़े में कोई खाने वाली चीज कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी कूड़ा देखने के बाद, चुनने के बाद, छांटने के बाद अगर कोई चीज खाने लायक है तो गाजा के बच्चे, बूढ़े सब वही खा रहे हैं। दोस्तों, यही सब चीजें देखकर हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि गाजा में कुछ तो मदद हम भेज सकें। मैं आपको अपनी चौथी मदद की ये तस्वीर दिखा चुका हूं, जिसमें हील इंडिया फाउंडेशन और रज़ाग्राफी मिलकर हम कुछ तो ये कर रहे हैं कि एक वक्त के लिए भी कुछ लोगों का पेट भर दिया। तो दुआएं सबको मिलेंगी, हम सबको मिलेंगे, तमाम हिंदुस्तानियों को मिलेंगी और तमाम हमारे देखने वालों को मिलेगी और मिल रही हैं। हजरात, इस वीडियो के बाद ये बारकोड एक बार फिर से लगा रहा हूं। कल तक फिर लोग कह रहे हैं कि भाई काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है काम। आप 1-2 दिन गैप ले लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ट्राई करते रहिएगा कि मदद आप इस स्कैनर के ज़रिए पहुंचा सकें। हम एक अमाउंट इकट्ठा करते हैं, जैसे हमने अमाउंट बना रखा है कि भाई इतना अमाउंट हो जाएगा तो हम फट से मदद भेज देंगे। बाद में जो मदद आती रहेगी फिर उसको इकट्ठा करते रहेंगे। फिर अगले हफ्ते, हर हफ्ते हम कोशिश कर रहे हैं कि गाजा में मदद भेजी जा सके। हजरात मोहतरम, कुछ नहीं कर सकते तो गाजा के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक हर दिन 27 बच्चे इजराइल के हमले में मारे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। 1 साल में 365 दिन, 2 साल से हर दिन 27 बच्चे इजराइल कत्ल कर रहा है और दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गाजा के सिविल डिफेंस के एक कर्मचारी ने बताया है कि गाजा के अंदर जितनी भी रेस्क्यू व्हीकल्स, गाड़ियां थीं, इजराइल टारगेट करके सबको तबाह कर चुका है। अब हमारे पास कोई रेस्क्यू व्हीकल नहीं है। जो बात चल रही थी सीज फायर की, सीधी बात बता रहा हूं, सीज फायर खत्म, सीज फायर की बात ही खत्म हो गई है। 60 दिन के सीज फायर के लिए हमास राजी था, इजराइल आनाकानी करने लगा और 2 साल से इसका यही पैटर्न है। इजराइल ने शर्त ऐसी रखी कि सामने वाला खुद ही कह दे कि भाई हम नहीं कर रहे सीज फायर।
इजराइल ने कहा कि अब से गाजा के 40% ज़मीन पर हमारा कब्जा होगा, हम रहेंगे, और 7 लाख वो फिलिस्तीनी जो गाजा से हमने निकाल दिए वो वापस कभी नहीं आएंगे। इस बात पर बातचीत आकर अटक गई और हमास राजी नहीं है इस बात पर। और क्यों राजी होगा? बस इसी बात पर सीज फायर की बात अब पूरी तरह से रुक गई है। सिर्फ यही नहीं, जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। खान यूनिस के इलाके में जो लोग उजड़ चुके हैं, आशियाने टूट चुके हैं, वो जिन तंबुओं में और टेंट में रह रहे थे, इजराइल ने उन तंबुओं और टेंट में आग लगा दी। यानी इजराइल अलाउ ही नहीं कर रहा है कि कहीं भी फिलिस्तीन के लोग, गाजा के लोग सुकून से एक तंबू के अंदर भी रह सके। वहीं इजराइल ये सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं कौन से खौफ में है। ज़रा मलबे को देखिए, गज़ा के अंदर दीवारों में, मलबों में, कबाड़ों में वो जासूसी डिवाइस छोड़कर जा रहा है, जिससे वो गाज़ा की ज़मीन में रहने वाले लोगों की बातें सुन सके, उन पर नज़र रख सके। ऐसे बहुत सारे कैमरा डिवाइसेस भी गाज़ा के इलाकों में मिले हैं, जिनके ज़रिए इजराइल गज़ा की जासूसी कर रहा है। यूएन के ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि हफ्ते के हफ्ते गुजर चुके हैं, गाज़ा में अब कोई भी खाना नहीं है और वहां लोग भूख से मर रहे हैं। सुनिए। 3 people in Gaza go for days without eating. I mean, I think it's important also to point to the displacement situation. You know, I've said before that, you know, I've met families who've moved maybe 2-3 times. You know, now it's a situation where I meet families who've moved 2-3 times in the past 10 days. They've moved 20 or 30 times. And obviously every time they are able to bring less, and the margins to survive become slimmer. उधर इजराइल की नेवी ने वार्निंग जारी की है, कहा कि कोई भी गाजा का इंसान अगर समुद्र में उतरा तो उसे गोली मार दी जाएगी। पूरे एक देश को खत्म करने को ये कह रहे हैं कि आतंकवाद से हम लड़ रहे हैं। ये देखिए, इजराइल का ये डिफेंस मिनिस्टर है, आप देखिए, पूरा शहर उजाड़ कर हराम की औलाद लिखता है कि रफ़ा के बाद, बैत हनन के बाद कोई भी आतंकवाद के लिए शेल्टर नहीं है। आतंकवाद के लिए शेल्टर तो खुद ही इजराइल है। इजराइल कोई देश नहीं, फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करके अपने आप को, पैसा और अपनी औरतों को दूसरों के साथ लिटाकर, सुलाकर, और जिसे कहते हैं हनी ट्रैप करना, अपनी मोहब्बत के जाल में, बिस्तर के जाल में और बिस्तर पर ले जाकर अपने आप को मजबूत किया। अमेरिका की ताकत से फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बना, और आज ये एक दूसरे ही मुल्क, उसी पड़ोस के गाज़ा के ही पूरे मुल्क को, गाज़ा को मिटाकर ये कह रहा है कि आतंकवाद। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे मुल्क में जो गोद के बच्चे हैं वो भी आतंकवाद हैं? आज जो भी इजराइल के साथ खड़ा है, याद रखिएगा, वो सिर्फ इसलिए खड़ा है क्योंकि आप मुसलमान हैं, गज़ा के लोग मुसलमान हैं और इजराइल मुसलमानों को मार रहा है। इसीलिए भारत का अधिकतर हिंदू समाज इजराइल के साथ है, क्योंकि हिंदू समाज में कुछ ऐसे ज़्यादातर लोग अब हो गए हैं जो मुसलमानों से बेइंतहा नफरत करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि आज जो गाज़ा के लोग सफ़र कर रहे हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, इसका जिम्मेदार हमास है और उन पर हमास ही गोली चला रहा है, कोई और नहीं। कितनी बेतुकी, घटिया, ओछी और खुल्लम खुल्ला झूठ अमेरिका बोल रहा है और दुनिया चुपचाप सुन रही है कि हाँ सही कह रहे हो आप। सुनिए। In particularly the distribution of humanitarian aid. Yes. Are there plans in place to stop the firing on Palestinians trying to get that aid? Well, you know, if we've been demanding for a long time, there's one group there, it's just horrible, that will not stop shooting people or lay down their weapons. Hamas. They could lay down their weapons. There are fewer of them, we will have to admit, since the beginning of this war. And they also won't release the hostages. So part of the ceasefire plan, of course, you have a ceasefire when people stop shooting. So if we're looking at the nature of if there's a plan in that framework,
And also, of course, what Secretary Rubio has noted, that there is no place in the future for Hamas. Hamas should not exist. It cannot exist. So in that context, yes, the firing on anyone who is attempting, who's an innocent civilian. आज का मुसलमान जलील क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अपनी ही गलतियों की वजह से। आज जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं वो खुद कितना दोगला निकल सकता है, ये हम सोचते ही नहीं। यूरोप के इमामों को, अलग अलग यूरोप के देश के इमामों को इजराइल ने बुलाया था। अब इजराइल का मिनिस्टर और यूरोप के कई इमाम बैठे हैं कोट पैंट टाई लगा के, सर पे सिर्फ टोपी रख कर इमाम। ऐसे में जो एक इमाम है वो बार बार इतना उत्सुक है कि वो इजरायली मिनिस्टर को बार बार छू रहा है और बातचीत करते करते उसने इजराइल के मिनिस्टर का हाथ पकड़ा। इमाम ने अल्लाहु अकबर और चूमने की, इजराइल के मिनिस्टर का हाथ चूमने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के मिनिस्टर ने हाथ चूमने से पहले झटक दिया, पीछे कर लिया। वो मंजर ये है, ये देखिए, ये हाल है। ये इमाम हो सकता है? बताइए, जो इमाम है यूरोप के वो इजरायली, मतलब ये हाल है। अब समझ में आया भाई? आज हमारी कौम पूरी तरह से, एक वक्त के लिए आज आम मुसलमान सही हो सकता है, लेकिन आज के जो मुल्ला मौलवी इमाम हैं ये कौन से रास्ते पर हैं, किसका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। कितने शर्म की ये तस्वीर है। और यही आज के मुसलमानों का हाल है। कुछ भी करेंगे पैसे के लिए, कुछ भी करेंगे। ये हो रहा है भाई। भारत के इमामों को देख लो भाई, दिल्ली में बैठे बहुत इमाम हैं। एक्सपोज किया था मैंने बड़े खतरनाक तरीके से कि इजराइल का जो राजदूत है उसके साथ बैठता है इमाम, बहुत टॉप का इमाम है, लंबी दाढ़ी है, और हर बार इजरायली मिनिस्टर के साथ हर साल नजर आता है। रमजान में भी, ईद बकरी, हर जगह इजराइल के प्रोग्राम में भी जाता है। और उस बंदे को कोई मुसलमान आकर अपोज नहीं करता, न उनकी मस्जिद की कमेटी उनसे कुछ कहती है, न कोई अंजुमन आके कुछ कहती है। ऐसे ही दूसरा जो मुसलमानों का समुदाय है, मिंबर पर आकर क्या पढ़ के जा रहा है, क्यों पढ़ रहा है, उसका सेंस क्या है। नीचे सुनने वाले लोग मजलिस में पूछते नहीं, हाँ जी इसके ये क्या बोला आपने, कौन सी किताब से पढ़ा, ये कहाँ से पढ़ दिया आपने, कोई सवाल जवाब नहीं। मिंबर पर बैठकर पार्टी को सपोर्ट करना, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना, पॉलिटिक्स। अरे पॉलिटिक्स करनी है तो हजरत अली जैसी कीजिए, हैदर कर्रार जैसी कीजिए। लेकिन आज सिर्फ दुनिया में चाटुकारिता हो रही है, जो जितनी चाट लेगा उसको उतना मिलेगा। गज्जा के अंदर अब कोई इक्विपमेंट नहीं बचा हुआ है। इस तस्वीर में देखिए, मलबे के अंदर गज्जा के लोग और लाशें उनकी दबी हुई हैं। आम लोग हथौड़े से मलबे को तोड़कर लोगों को निकालने और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद अब मैं आपको गाजा के अंदर जो तबाही इजराइल ने पिछले 3 दिनों में मचाई है वो दिखाने जा रहा हूं। दिल पर हाथ रखिए और अल्लाह को याद कीजिए, और सिर्फ इस वीडियो को देखते हुए, मंजर को देखते हुए दुआ कीजिएगा। يا الله. ضرب عمر هذا اللي في الوجه، هذاك الشيء طاقة القديم. هاي مسجد السعيد بدي اتعرف. هذا دار شكري فرة.
دار عبد الشافت كيلكم على رضا دار اللواء عبد الله هذه البيضة في طخ हजरात 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 बाइडन ने जो D9 बुलडोज़र इजराइल को देने से मना कर दिया था, रोके हुए थे, ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है। ये है D9 खतरनाक बुलडोज़र जो इतने शक्तिशाली हैं कि एक पूरे इलाके को अकेले तबाह कर सकते हैं और पूरे इलाके को तोड़कर मलबे में तब्दील कर सकते हैं और मलबा भी किनारे ले आकर फेंक सकते हैं। यानी अगर एक गली के शुरुआत से मकान तोड़ना ये शुरू करे तो सीधा सीधा चलते चलते तमाम मकानों को कुछ ही घंटे में तबाह कर सकता है। अब ये हज़ारों की तादाद में अमेरिका ने इजराइल को अप्रूव कर दिए हैं, जो अब इजराइल पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आगे की जानकारी ये तस्वीर देखिए, बैतुल मुकद्दस में मुसलमान तो नहीं जा पा रहा, लेकिन हज़ारों और लाखों की तादाद में हफ्ते भर में यहूदी बैतुल मुकद्दस पहुंच रहे हैं। अब अगली तस्वीर वेस्ट बैंक की है, देखते ही आप समझ गए होंगे। इसी तरह से मकानों को वेस्ट बैंक में इजराइल तोड़ रहा है और पूरी तरह से कब्जा कर रहा है। इजराइल के सेटलर्स अरब के लोगों पर हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं और इजराइल की मिलिट्री की मदद से कर रहे हैं। दंगा मचाने वाले को गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रही है। ऐसा ही कुछ आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, बस यहाँ खुल्लम खुल्ला नहीं, वहाँ खुलकर हो रहा है। अब सुनिए आगे की कहानी। इजराइल ने एक नई पुलिस फोर्स यूनिट तैयार की है। यूनिट नई है, उसका काम यह है कि वो इजराइल के सेटलर्स को प्रोटेक्शन देंगे और उनको बचाएंगे और उनके साथ चलकर दंगा जो वो करेंगे, तोड़फोड़ फिलिस्तीनियों के साथ करेंगे, उनके घरों को लूटेंगे, घरों में आग लगाएंगे, तो ये उनका साथ देंगे। ये है इजराइल। इसीलिए भारत के ख़ास लोगों को इजराइल बड़ा पसंद है। लेकिन इजराइल फ़ौरन जो है बम्बू इनमें भी कर देता है, फिर ये रगड़ते हुए आते हैं, शांत कुछ समय बैठते हैं कि अब नहीं बोलेंगे। फिर इनको मुसलमानों पर जुल्म देखकर इतना खून जोश मारता है, ये फिर जाते हैं इजराइल 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 शलोम इजराइल। फिर इजराइल इनकी में भी डंडा करता है, फिर आते हैं हाँ। फिर ये कुछ दिन बैठते हैं, ये रिपीट पर चलता रहता है। फ़िलिस्तीन के गांव, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ जो पानी की पाइपलाइन जा रही थी, इजराइल के सेटलर्स ने, उन लोगों ने, इजराइलियों ने पाइपलाइन को तोड़ दिया, जिसकी वजह सोचिए यजीद जिंदा है, पानी रोका जा रहा है। अल्लाह अकबर। तो पाइप जब डिस्ट्रॉय कर दिया, फिलिस्तीनी खुद आए, सोचने लगे चलो भाई पानी का पाइप हम खुद जोड़ेंगे। अब जब वो फिलिस्तीनी आकर पानी का पाइप जोड़ रहे हैं तो इजराइल की फौज आकर रोक रही है कि नहीं, तुम नहीं बना सकते। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, ज़रा इस एम्बुलेंस का हाल देखिए। इजराइल के यहूदियों ने, सेटलर्स ने एक एम्बुलेंस पर भी हमला करके पूरी एम्बुलेंस को तबाह कर दिया। उधर इसी तरह सेम ऐसे ही इजराइल की डिफेंस फोर्स भी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में 2 इन नौजवानों को कत्ल करके और वहीं छोड़कर भाग गई। ये हाल है। मैंने आपको फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक, गज़ा और मिडिल ईस्ट, ये सब कुछ कवर करके इस रिपोर्ट में बताया है। हर जगह क्या हाल है आपको मैंने बता दिया है। इस बार कोड का इस्तेमाल करके गाज़ा फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइएगा। कुछ नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिएगा। अपने इस भाई को भी कहीं ना कहीं मन करे तो दुआ दे दीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।